विप्लव मजुमदार, मंचासीन सारा भारत कृषक सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अशोक धावले, वरिष्ठ नेता कॉमरेड हनन मोल्ला, केरला कृषक सभा सेक्रेटरी कॉमरेड वल्सन पनोली, त्रिपुरा कृषक सभा सेक्रेटरी कॉमरेड पवित्र कर, हरियाणा থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় উপাধ্যক্ষ কমরেড इंद्रजीत, कॉमरेड कृष्ण प्रसाद, पश्चिम बंगाल कृषक सभा महासचिव कॉमरेड अमल हलदार, আমার প্রিয় कृषक भाईरा बोनेरा मायरा, प्रथमे अखिल भारतीय किसान सभा तरफ से आप सबाई के विप्लवी अभिनंदन जानाচ্ছি। আমি सरल भावे हिंदी रे वक्तव्य रखबो, किछु किछु कथा बांग्लाते बोलते चेष्टा करब। साथियों, आज जब इस बारिश में आप लोग इतने बड़े संख्या में यहाँ बैठे हैं, इससे पहले पूरा जलते हुए धूप यहाँ पे था, रोज जले दुपुरे ये समावेश चलছি, वृष्टि का ये समावेश चलছি, और पिछले 2 दिन से आप सभी जानते हैं पूरा बंगाल में प्रचुर वृष्टि होती, उसके बावजूद आप लोग हजार संख्या में यहाँ पे कृषक भाई बहन यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम पेश करना चाहता हूँ। साथियों, हम जिस देश में आज हैं, इस देश में किसान, मजदूर और आम जनता खतरे में है। 2014 में नरेंद्र मोदी और भाजपा जो सत्ता में आया, वो नरेंद्र मोदी और भाजपा बहुत लुभावने वादे करते हुए सत्ता में आए, खूब आकर्षणीय কিছু বক্তব্য করেছে। যদি অধিকারে আসতো, যদি ভাজপা সরকার হবে, চাষিদের জন্য उत्पादन खर्चेर 1.5 गुना दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य देवे, ये ओरा बोले थे। हर किसान के लिए उत्पादन के लिए जो जरूरत सार, बीज, कीटनाशक सब्सिडी के साथ कम दाम में देंगे, ये बोले थे। उसके साथ साथ कम ब्याज में ऋण दिया जाएगा, ये बात भी वो लोग कहे थे। हमारे 100 दिन काज में 200 दिन काज देंगे बोल के सत्ता में आने वाले नरेंद्र मोदी सरकार, और बोले कि কৃষকদের আত্মহত্যা হবে না, আমার ভারতে কৃষকদের আত্মহত্যা হবে না। 10 वर्ष হয়েছে, क्या हो रहा हमारा देश में अगर 1995 देखे 2014 तक अगर 3 लाख कृषक खेत मजूर आत्महत्या करेছে, 2014 থেকে 2023 10 वर्ष भीतर 1 लाख कृषक खेत मजूर आत्महत्या करेছে, 3 लाख दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करेছে। ये हमारा देश का स्थिति है। पिछले 10 साल में कृषि संकट के चलते 4 लाख से ज्यादा किसान, खेत मजदूर
दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। আমরা কালকে পূর্ব বর্ধমান কালনা ব্লক 2 গিয়েছিলাম। ওখানে 3 বাড়ি আমি গিয়েছিলাম। পূর্ব বর্ধমানে 2 সালে 147 জন কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। মমতা ব্যানার্জি বলেছি बंगाले एक कृषक आत्महत्या हुई ना, मिथ्याकथा बोलती। 2 साल में 147 लोग वहां पे सिर्फ पूर्व वर्धमान में आत्महत्या किया। 3 लोग से हम मिले। वो जो 147 लोग हैं, मात्र एक परिवार को कुछ मुआवजा दिया है। 146 लोग को 1 भी रुपया नहीं दिया। छोटे किसान हैं, 5 बीघा 6 बीघा 7 बीघा खेती कर रहे हैं। उत्पादन खर्च बढ़ते जा रहा है। मोदी का आश्वासन यहाँ लागू नहीं है। कॉर्पोरेट लूट चल रहा है। सार बीज कीटनाशक सबका दाम बढ़ रहा है। बहुत वृष्टि हुआ, वृष्टि में फसल नष्ट हुआ। आलू और प्याज का पूरा खेती नष्ट हुआ, इसीलिए वहां किसान आत्महत्या किया। ये जो पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल हमारे सामने पहले नारा दिया कि जोतने वाले को जमीन देना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल बोला कि धानेर हक चाषीदेर हक, धान चाषीदेर हक। तेबागा के समय में ये पश्चिम बंगाल हमको सिखाया, और उस पश्चिम बंगाल में जो धान का बाउल, राइस बाउल कहा जाता वर्धमान में, उस वर्धमान में 147 लोग 2 साल में आत्महत्या करने में मजबूर हुए। ये हमारे देश की स्थिति है। हमारा पश्चिम बंगाल का टीएमसी सरकार का, ममता बनर्जी का सरकार का स्थिति है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री नाम ममता बनर्जी আমাদের পশ্চিম বঙ্গাল চাষি নিয়ে, চাষির জন্য মমতা নাই, শ্রমিক জন্য মমতা নাই, সেরকম এক মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছে। साथियों, जब जिस राज्य से मैं आता हूं केरल में, वहां वाम जनवादी मोर्चे का सरकार है। वाम जनवादी मोर्चे का सरकार, सीपीआईएम का नेतृत्व का सरकार, कॉमरेड पिनराई विजयन का सरकार है। केरला रे वामफ्रंट सरकार 1 क्विंटल धान 2850 টাকা নিয়ে খরিদ করছি। 2850 টাকা নিয়ে 1 কুইন্টাল ধান খরিদ করছে ওখানে। কেন পশ্চিম বাংলাতে টিএমসি সরকার কেন কিনতে পারে না? আমি প্রশ্ন করতে হবে। আপনি কৃষকের জন্য বলুন, अधिकारी আসছে। हम किसान के लिए, खेत मजदूर के लिए है बोल के सत्ता में आने वाली है ममता बनर्जी। क्यों यहाँ हमारे किसान को सही दाम नहीं मिल रहा? क्यों किसान यहाँ पे खुदकुशी करने में मजबूर है? और वहाँ पे नरेंद्र मोदी का सरकार वादे बहुत से किए। ऐसा स्थिति है जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो बात है कि बच्चे मांग रहे हैं, दादा से बच्चे मांग रहे हैं मिष्टी, और दादा एक कागज के टुकड़े में मिष्टी लिख के बोल रहे हैं चाट दो। उसी तरीके का समर्थन मूल्य है 2183 समर्थन मूल्य। वर्तमान हमारे 86 1200 টাকা, मात्र 1200 টাকা। এরকম न्यूनतम समर्थन मूल्य এখানে আছে। दैट इज द, ये हमारा यहाँ का स्थिति है। और उतना ही नहीं, देश भर में अगर देखें 2014 से अब तक अगर 10 साल में
4 लाख से ज्यादा किसान, खेत मजदूर, बटाईदार और जो दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या किया है, तो क्या ये सरकार कह रहा है कुछ उनके लिए कुछ नीति लागू कर रहा है? कोई नीति नहीं लागू कर रहा है। बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है, डिजिटल इंडिया का बात कह रहे हैं। डिजिटल इंडिया बोलते हुए इस सरकार के दौरान जैसे 1940 के दशक में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अकाल पड़ा था, बच्चे दोनों रास्ते के दोनों साइड में खड़े होके चावल दाव बोल के मर के गिरते थे, उसी तरीके से डिजिटल इंडिया में झारखंड में संतोषी बाप दो चिल्लाते हुए मर के गिर रहे हैं। ये हमारा देश का स्थिति है और इस स्थिति के खिलाफ हम लोग लगातार एकजुट संघर्ष किए हैं। ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुए पिछले 10 साल में, हमारा जमीन छीनने का कोशिश किया नरेंद्र मोदी सरकार, तो उसके खिलाफ भूमि अधिकार आंदोलन किया, हम लोग आंदोलन किए उसके खिलाफ, वो कानून वापस लेना पड़ा। फिर अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बना जो हमारे फसल के लिए सही दाम और कर्जा मुक्ति का डिमांड उठाया। उसके बाद कोविड महामारी के समय में मजदूर किसान को लॉकडाउन में रखते हुए कॉर्पोरेट लूट के लिए अनलॉकडाउन का एक नीति मोदी सरकार अपनाया। कॉर्पोरेट लूट का जो नीति अपनाया उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा 500 से अधिक संगठन एकजुट संघर्ष किया। एकजुट संघर्ष करके उसमें 380 दिन के बाद 750 किसान हमारे शहीद हुआ। 750 किसान शहीद होने के बाद नरेंद्र मोदी घुटना टेकते हुए माफी मांगते हुए 3 काले कानून वापस किए। साथियों, आज जब संघर्ष बढ़ रहे, मजदूर किसान एकता हम लोग कायम करते हुए बड़ा संघर्ष का निर्णय किए। अगस्त 24 तारीख को हमारा दिल्ली में मजदूर किसान समावेश हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन का समावेश था। वहां से निर्णय किए अक्टूबर 3 तारीख को पूरा देश भर में मोदी और अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खेरी में उनका बेटा किसान को गाड़ी से मार के 5 किसान और एक पत्रकर्ता को मारा था, उनका पुतला पूरा देश भर में किसान और मजदूर एक साथ मिलके उसको जलाएंगे। नवंबर 26, 27, 28 दिल्ली चलो का आंदोलन जो हुआ था, नवंबर 26, 27, 28 हर राज्य में राजभवन के सामने बड़े पैमाने में लाखों की संख्या में मजदूर, खेत मजदूर, किसान और सब जनता मिलके इस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन का ऐलान हम किए। कलकत्ता में हमारा अखिल भारतीय किसान सभा, सारा भारत कृषक सभा का ऑफिस बेरर का बैठक हुआ। उसमें ये सभी जो आंदोलन है उसको और तेज करने का निर्णय हम लोग किए हैं। जब जनता सड़क पर आए, जब मजदूर किसान सड़क पर आए, तब नरेंद्र मोदी और भाजपा क्या कर रहे हैं, संघ परिवार क्या कर रहे हैं। संघ परिवार और मोदी और उनके जो भाजपा और अन्य साथी हैं, दंगा फैलाने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए, देश का एकता तोड़ने का कोशिश कर रहा है। मेवात में, हरियाणा में, नूह में वहां पे बड़े दंगा का कोशिश किया, उत्तराखंड में कोशिश किया, मध्य प्रदेश में कोशिश किया, और आज यहाँ जब 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद ढहाया गया तब भी कॉन्फ्रेंस का सरकार यहाँ था, यहाँ शांति था, यहाँ शांति था, कोई दंगा नहीं होने दिया। और इस
पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी का नेतृत्व जो है, तब क्या हो रहा है, रामनवमी के नाम पर, अलग अलग उत्सव के नाम पर जो तलवार और अन्य चीज ले जाके उस तरीके का जुलूस कर रहे हैं, उस तरीके का एक भाईचारा मोदी और ममता के पार्टियों के बीच में है। साथियों, ये स्थिति जो है, इसके खिलाफ हमको एकजुट होने का जरूरत है, एकजुट होकर जीत हासिल करने का जरूरत है। साथियों, ये जो प्रधानमंत्री है, पूरा एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री उनके पास है, बताते पूरा दुनिया में किसी के पास ऐसा एक डिग्री नहीं है, पूरा राजनीतिक शास्त्र का डिग्री, क्योंकि ये फर्जी डिग्री है। वो चलो मान लेते उनका पास डिग्री है, उनको एक छोटा का बात नहीं समझ में आता है। आप लोग मजदूर और किसान, आप इस देश को बनाते हैं। आप लोग अगर एकजुट होके सड़क पर उतर आए, कोई सत्ता उसके सामने नहीं खड़ा होगा, जीत हमारा होगा। ये छोटा बात उसको समझ में नहीं आ। साथियों, बचपन में हम एक बंगला फिल्म देखे, सत्यजीत रे का हीरक राजा देश, आप सभी देखे होंगे हीरक राजा देश। यहाँ थोड़ा देर पहले हमारे साथी गाना गा रहे थे, ये लड़ाई बाछार लड़ाई बोल के गाना गा रहे थे। हीरक राजा देश में एक गाना है, मुझे थोड़ा उसका लाइन याद आ रहा है, खतोए रंग देखे दुनिया, है ना, खतोए रंग देखी दुनिया, देखो भालो झोरे रोयला बांगा धोरे, बंदा जैसे सिंहासने छोड़े, है ना। आज ऐसा स्थिति है, देखो भालो झोरे रोयला बांगा गारे, बंदा जैसे सिंहासने छोड़े। सोनार खनीर मजूर है, हीरा खनीर मजूर है, गाना कोड़ी नाय। तो हमारे खेत में जो फसल फांसी के पास दाना कोड़ी नाय, इस तरीके का एक स्थिति हमारा देश में है। उसके खिलाफ एकजुट होने का जरूरत है। पर वही हीरक राजा जैसे एक और बात उठा, उसमें वहाँ आम जनता, मजदूर, कृषक सब जब एकजुट हुआ और क्या बोले, क्या नारा लगाया हीरक राजा जैसे, डोरी डोरे मारे तो राजा होवे खान खान। उसी तरीके का एक स्थिति हमारे देश में भी आने वाला है। बगल वाले श्रीलंका में 86 पहले आंदोलन किया, श्रमिक उसमें साथ जुड़ा, विद्यार्थी, छात्र और नौजवान और महिला उसमें साथ जुड़ा। उसके बाद वहां के जो 56 इंच के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, तो भाई लोग उसको श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा। 2024 का जो निर्वाचन होगा, यहाँ पे भी आज पूरा देश भर में एकजुट संघर्ष का निर्णय हुआ है। और ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उसको हम उस चुनाव में हराएंगे। हम लोग का नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ। तो सबसे अच्छा हमारे देश के कृषक और खेत मजदूर जानते हैं कैसा बीज बोना चाहिए। और हमारा जो एकजुट संघर्ष है, आज हमारे शत्रु के दिलों में डर पैदा किया है, डर का बीज बोया है। और अब भाई पेची, और अब भाई पेची, हमारे संग्राम में हमार जय निश्चय, हमरा कर्मे जय निश्चय। ये बात कहते हुए हमें हमारा वक्तव्य शेष कर दो। इंकलाब जिंदाबाद।